नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा और नकल को लेकर, साथ में धांधली को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री सर की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। अगर आपने मेरा सुबह का वीडियो देखा होगा तो उनकी तरफ से एक बहुत लंबी जानकारी दी गई थी भर्तियों के बारे में, जिसमें तमाम जानकारी आप सभी को मैंने बताई थी। लेकिन अब ऐसे में आप सभी को एक और बयान देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी परीक्षा को लेकर रद्द करने का जो प्रस्ताव भेजा गया है। क्योंकि एक तरफ सरकार का तो कहना है कि प्रदेश के अंदर ना तो नकल हो रही है, ना धांधली हो रही है, ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, ना ही कोई सॉल्वर पकड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब चयन बोर्ड खुद फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही मामले बहुत अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व बचाने का प्रयास करें। शिक्षक, जो भी शिक्षक बनने वाले माध्यमिक के अंदर, चाहे वो टीजीटी वाले शिक्षक हो या फिर एलटी वाले, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे में उनकी तरफ से दो बयान यहाँ पे जारी किए गए, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में होता था भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के अंदर सरकारी नौकरी के अंदर बेईमानी, भ्रष्टाचार, वंशवाद और भेदभाव देखने के लिए मिलता था। उन्होंने बताया कि ऐसे में योग्य प्रतिभाओं की नौकरी नहीं मिल पाती थी और ऐसे में उन्हें पलायन करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता साथ में ईमानदारी के साथ में प्रदेश में अब तक 4.5 लाख से अधिक नौकरियां दे दी हैं। पहला बयान तो आपको यही देखने के लिए मिलता है, लेकिन दूसरा बयान आप सभी को यहाँ पे वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आपके लिए थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि नीलामी होते थे परीक्षा के अंदर, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री की तरफ से, या फिर उप मुख्यमंत्री नाम लिखा हुआ है। दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछली सरकारों में परीक्षा के अंदर नीलाम कर दिए जाते थे और ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं के अंदर मजाक बनकर रह जाती थी। उन्होंने बताया कि नकल माफियाओं की अगर बात की जाए आतंक था, और ऐसे में अगर बात की जाए पाठ्य सामग्री और साथ में चयन तक के अंदर लगातार जो भ्रष्टाचार है वो देखने के लिए मिलता था। लेकिन योगी सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार या तो समाचार पत्र नहीं पढ़ती, या तो उनके द्वारा बनाई गई एसटीएफ को नहीं समझती, या फिर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं ली जाती। क्योंकि लगातार हमने ऐसी खबरें देखी हैं जहां पर धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें 69,000 एलटी गेट बोर्ड परीक्षाएं, उन सभी के अंदर कोई ना कोई सॉल्वर पकड़ा जाता है। इवन सीटेट और साथ में बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर भी सॉल्वर पकड़े गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि जब से वो कहीं ना कहीं सरकार में आए हैं उसके बाद से ना तो नकल हुई है, ना कहीं धांधली हुई है, और ना ही कहीं पे भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में सरकार का तो दावा है कि परीक्षा के अंदर कोई नकल और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भले ही उस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की हम बात करें जहां पर परीक्षा नियंत्रक तक को यहाँ पर निकालना पड़ा था। आप सभी को याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ही बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ था, 68,500 और भी कोई भर्ती उठा करके देख लो। लेकिन सरकार का बयान हमेशा एक ही रहता है, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटियां। ये बात हो जाती है मुख्यमंत्री के बयान को लेकर। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है टीजीटी 2021 की परीक्षा के बारे में। अब ऐसे में इस परीक्षा को लगातार रद्द कराए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे बहुत सारे छात्रों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर जांच भी करा ली जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं नकल करने वाले पहले पकड़े जाए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि दोबारा अगर परीक्षा करवाई जाती है तो उसमें वो नकल करने वाले नहीं जाएंगे, पहला। दूसरा पॉइंट, चयन बोर्ड की तरफ से इस बात को अभी तक कंसीडर नहीं किया गया है कि परीक्षा के अंदर कोई नकल हुई है या धांधली हुई है या फिर पेपर आउट हुआ है। अब ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से तो बार बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब परीक्षा को लेकर रद्द करने तक का प्रस्ताव अधिकारियों की तरफ से भेजा गया है तो चयन बोर्ड इस बात को कैसे कह सकता है कि परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार या फिर नकल देखने के लिए नहीं मिली है। मामला संबंधित है उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें अम्बेडकर नगर के अंदर टांडा विद्यालय में आप सभी को देखने के लिए मिला था कि पेपर आउट के आरोप लगे थे। 600 से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा भी छोड़ दी थी। उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं मांग की गई थी कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन चयन बोर्ड ने अगले दिन हमेशा की तरह एक ही बयान जारी कर दिया कि परीक्षा के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में हकीकत तो कुछ और ही बयां करती हुई दिखाई दे रही है टीजीटी परीक्षा के हंगामे को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पाए कि परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद से डीएम ने परीक्षा निरस्त करने का जो प्रस्ताव है वो बोर्ड को भेजा गया है। ऐसे में बोर्ड का कहना है कि भाई हमारे पास तो किसी प्रकार की नकल को लेकर कोई धांधली नहीं मिली है। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि जैसे कि कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, सेम इनकी तरफ से किया जा रहा है। अगर धांधली और भ्रष्टाचार सामने आए तो आंखों को बंद कर लो, बाद में कह दो कि हमारे सामने तो कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि
क्योंकि जिस डीएम को आप सभी ने यहाँ पे जिम्मेदारी दी थी कि परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से करवाइए, उन्हीं की तरफ से परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जब परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव आपके पास में आया है तो इसका मतलब तो ये है कि उनकी तरफ से जांच में पाया गया होगा कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पे एक एक बात लिखी हुई है कि अम्बेडकर नगर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा को लेकर टांडा के अंदर आप सभी को जानकारी मिलती है। किसान इंटर कॉलेज के अंदर यहाँ पे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर डीएम, एसपी सहित भारी सुरक्षा कर्मी पहुंच गए। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए डीएम ने बोर्ड को परीक्षा को निरस्त करने का जो प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद छात्रों का जो आक्रोश है वो थोड़ा सा कम हुआ। हंगामा कर रहे आधा दर्जन से अधिक परीक्षार्थी ने पुलिस को हिरासत में ले लिया, जिसमें महिला परीक्षार्थी भी शामिल रहते हैं। ऐसे में प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित टीजीटी परीक्षा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती कि 600 से ज्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा देनी थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। उनका दावा है कि 21 कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा करवानी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगवाया गया था। यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 28 नंबर के परीक्षा केंद्र के अंदर यहाँ पे उनका कहना है कि 28 नंबर वाले कमरे में जहाँ परीक्षा दिलवाई जा रही थी, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। ऐसे में यह भी दावा है कि सत्ता पक्ष के कद्दावर नेता के परिवार के एक परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक का जो कार्य वो किया गया है। सीधे तौर पर यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि पेपर लीक का जो कार्य वो किया गया है। परीक्षार्थी को उक्त परीक्षा में पेपर लगभग 45 मिनट विलंब से दिया गया था। इसी को लेकर नीचे जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। अब यहाँ से दो बात तो पूरे तरीके से तय हो जाती है। अगर परीक्षा के अंदर सही तरीके से काम किया गया होता तो यहाँ पे इस प्रकार के मामले देखने के लिए नहीं मिलते। नीचे लिखा है कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा मोटी रकम के बदले कई परीक्षार्थियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। उक्त परीक्षा को अतिरिक्त कमरे में बिठाया गया था और परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद में उप जिला अधिकारी साथ में सीईओ टांडा पहुंच गए और ऐसे में हंगामा बढ़ते हुए देख यहाँ पे कहीं ना कहीं मामले को संभालने का प्रयास किया गया। आसान भाषा में समझे तो जानकारी ये है कि चयन बोर्ड जो दावा कर रहा है कि परीक्षा के अंदर धांधली नहीं हुई है, लेकिन टांडा के अंदर बताया जा रहा है कि जहां पर परीक्षा करवाई जा रही थी उसी के अंदर एक रूम था, कमरा नंबर 28, जिसके अंदर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसके अंदर स्पेशल पेपर लीक का जो कार्य वो किया गया था। इसी को लेकर छात्र भड़क गए थे और उन्होंने हंगामा किया था और यहाँ पर डीएम की तरफ से भी परीक्षा को निरस्त करने का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया था। तो यहाँ से पूरे तरीके से तस्वीर साफ हो जाती है कि परीक्षा के अंदर कुछ तो देखने के लिए मिला है, कोई तो भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसीलिए डीएम की तरफ से परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है और चयन बोर्ड का दावा है कि परीक्षा में कोई धांधली हुई है। तो ऐसे में तो चयन बोर्ड पूरे तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही यहाँ पे बार बार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा हो कि परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार के मामले प्रदेश में देखने के लिए मिले हैं, जगह जगह पर किसी गाइडलाइन का पालन न करना, प्रवेश पत्र और साथ में आईडी तक का मिलान न करना, दावा करता है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार अवश्य हुआ है। बाकी इसके बारे में आप सभी की राय क्या है कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, साथ में शेयर भी कर दिया करें। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है सीटेट को लेकर। सीटेट नोटिफिकेशन देश की अगर बात करें शिक्षकों के पदों के लिए, मतलब भर्ती के लिए अहाता परीक्षा आपको देखने के लिए मिलती है, जिसको हम कहते हैं एलिजिबिलिटी एग्जाम। तो सीटेट के एग्जाम में सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अनुसार संभावना जताई जा रही है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जल्दी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके बाद में जो आपकी आवेदन प्रक्रिया होगी वो यहाँ से शुरू करवा दी जाएगी। ऐसे में ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि आपकी जो परीक्षा का नोटिफिकेशन होगा वो अगस्त के अंत में जारी किए जाने की संभावना है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। इसके अलावा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा के लिए कलेक्शन विंडो को खोल दिया जाएगा। इसके बाद में दिसंबर या जनवरी में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इसी महीने आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और आपकी जो परीक्षा होगी वो जनवरी और दिसंबर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। बाकी इंतजार करें, जैसी कोई अपडेट निकलती है सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी।